हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो प्रदोष व्रत वाले दिन का ही दोपहर के बाद का वीडियो है। मतलब कहने का आपने सोमवार जो दूसरा सोमवार है उसका वीडियो दोपहर तक का देखा है। फिर ये दोपहर वो वाला वीडियो एंड करने के बाद दूसरा वीडियो मैं बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग ले लेंगे क्योंकि हम दोनों ही व्रत थे। उसके बाद बहुत सारे पेंडिंग काम है जो कि यहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि बेड जो है थोड़ी सी नेट बोल्ट उसके ढीले हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें ये सही करेंगे और अलमीरा को अपनी सही जगह पे लगाया जाएगा। क्योंकि उस दिन क्या है ना, पेंट करने के बाद हम लोग थक गए थे और साफ़ सफाई थोड़ी बहुत की, उसके बाद सब ऐसे ही पड़ा था। उस दिन से बिल्कुल समय इनको नहीं मिला और ये सारे काम जो है ना अकेले एकदम भी नहीं किए जा सकते। तो बस हम दोनों, और ये देख रहे हैं आप, ये मेरे ना फेविकोल जो है मुंह में लगा रहे थे, कह रहे थे आज मैं मुंह बंद कर दूंगा तो मुंह चलना बंद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा मुंह को चिपका देता हूँ। क्योंकि क्या है ना, फेविकोल मुझसे ही गिर गया था फर्श पे, तो इसलिए वही तो बोला गिराया क्यों, मैं मुंह चिपका दूंगा आज तुम्हारा। तो बस यहाँ पर अलमीरा जो है मेरी सेट हो चुकी है अच्छे से, तो बस उसको मैं खूब अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और इसके ऊपर कुछ सामान, मतलब एक दो हमारे जो ट्रॉली बैग हैं, एक मतलब दो नहीं, और एक छोटा सा बैग, वो दो चीज़ें इसके ऊपर ही रहती हैं क्योंकि बेड में भी ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं रख सकते। तो क्या है, इस पे रख देते हैं तो आराम से जब भी कहीं जाना है तो आराम से उठाया, पैक किया, चल दिए ईजीली। तो बस फ़िलहाल तो मैंने ना पहले जो अलमीरा उधर लगवाई थी, तो मैं सोच रही थी रूम का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखूं तो शायद अच्छा लगे, मेरा रूम थोड़ा सा बदलाव भी हो जाएगा और पता है अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या है ना, मैंने उधर रख के अलमीरा देख ली, सब कर लिया, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। और मेरी आदत है ना, मैं मतलब मिरर के आगे ही खड़े होकर साड़ी पहनती हूँ, तो उधर फिर स्पेस भी नहीं बच रहा, तो मेरा काम बन नहीं रहा। और ये जो आप देख रहे थे पेंट, ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि कोने वोने में ना थोड़ा बहुत बच गया था, तो उस दिन हम लोग कर नहीं पाए, तो ये बोले इसको चलो फिनिशिंग दे देते हैं साथ में। तो बस सारा तो बवाल उधर फैला ही था और अभी सब काम करते करते मेरे को 6 बज गए थे। तो मैं आलू चढ़ा गई थी, आलू हो गए थे और व्रत का बनाना है मुझे फलाहार। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये सावन का जो सोमवार था उसी दिन प्रदोष था, उसी दिन का वीडियो है ये, ठीक है। लेकिन जा रहा है थोड़ा लेट क्योंकि हो जाता है ऐसा। तो बस यहाँ पर देखिए, आलू में मैंने धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर कट करके सब रख दिया है और सिंघाड़े के आटा डाल दिया। तो सिंघाड़े के आटे के पकोड़े मैं बना रही हूँ और यहाँ पर इसमें बना रही हूँ मैं चटनी। तो चटनी में मैंने डाला है हरा धनिया खूब सारा और थोड़ी सी डाली हरी मिर्च और नींबू और सेंधा नमक, बस। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, व्रत की चटनी में कुछ भी नहीं जाता है, आप चाहे तो अदरक वगैरह डाल सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर मैं तेल जो है फाड़ के भरने जा ही रही थी कि मेरे पे एकदम नज़र पड़ी कि अरे ये तो मैंने सरसों तेल का डिब्बा उठा लिया। और मैं ना अपने बॉक्स मतलब ऐसे सीरियल से रखी हूँ कि मुझे पता रहता है कौन सा तेल किसका। तो इन्होंने, मैं आपको पता ही, 1-2 दिन पहले बीमार हो गई और रसोई हो गई इनके हवाले। बस इन्होंने मेरी रसोई का पूरा सत्यानाश मचा दिया, कोई डिब्बा कहीं तो कोई डिब्बा कहीं, ऐसे हो गया। तो फाइनली मेरा जो रिफाइंड था ना, मैं सरसों के तेल में मिला डालती, तो उससे गड़बड़ होते होते बच गई कुल मिला के। बस यहाँ पर इस आलू और सिंघाड़े के आटे को मैं अच्छे से मसल लूँगी, बस इसी के पकौड़े बनेंगे। और मेन चीज़ है ना, काव्या भी व्रत है, और वैसे तो सोमवार के व्रत में शाम को पराठा दही या फिर पराठा गुड़ इस तरह से खाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते थे, लेकिन वो बोल रही नहीं, मैं पराठा नहीं खाऊंगी, मैं ये वाला खाना खाऊंगी जो आप लोग व्रत में खाने वाले हो। तो बस मैं फटाफट से बनाऊंगी और उधर ना ये अपना करने में जुटे हैं, वही पेट सही कर रहे हैं अभी भी। बाकी बीच बीच में और काम हुए सारे, बहुत ज़रूरी थे। तो बस सबसे पहले मैं थाली लगा के काव्या को दूंगी, और आज भोग जो है काव्या ही लगाने वाली है। तो आप सबको पता है कि काव्या दिया या जला ही लेती है। तो बस आज हमारी जो व्रत की थाली में है, व्रत के पकौड़े, साबूदाना की खीर और चटनी। वैसे तो दही भी था, लेकिन मैंने दही नहीं निकाला ना, कि खीर और दही एक साथ खाया नहीं जाता। दूसरी बात, शाम हो रही है, कहीं नुकसान ना कर जाए, क्योंकि सीज़न जो है ना चेंज हो ही रहा है, हर घर में कोई ना कोई पड़ा ही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो बस चलिए भगवान जी को फटाफट से लगा देते हैं भोग। और मेरा काम जो है ना, आज इतना ज़्यादा कमर तोड़ काम हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और इतना ज़्यादा ज़रूरी काम था ये, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो चलिए काव्या दिया या जला चुकी है, उसको मैं दे देती हूँ और ये लगाएगी भोग, फिर ये खाएगी। और दूसरा बात ना, फटाफट इसलिए और मैं कर रही हूँ, बीच बीच में भाग के आ जाती हूँ रसोई में, क्योंकि 7:30 बजे से है ट्यूशन, तो ये अपना ट्यूशन लेंगे, तो ये काम जो है। और ये देख रहे हैं मंदिर की भी मेरे सफाई होनी है, सब चीज़ें करनी है। तो बस मैं वहाँ पर अगला हाथ डाल करके मैं यहाँ पर बेड का जो सामान है सब बेड में भर दूँगी। और मेरे बेड का पूरा सामान जो है बाहर पड़ा हुआ था, तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। तो फाइनली कुल मिला के आज मेरा ये जो काम है ना बेडरूम का निपट गया है। और बहुत जल्द मैं आपको अपने बेडरूम मेकओवर का वीडियो लाऊंगी, मतलब बेडरूम को थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरी उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा समय तो इन चीज़ों में लगता ही है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो जैसे ही मैं लाती हूँ तो आपको ज़रूर डालेंगे, तो आप देखेंगे ही देखेंगे। और हाँ, मैंने जो अपना लिविंग रूम टूर डाला है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें और थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे ये डेकोरेशन आइडिया आपको कैसा लगा। और बिल्कुल भी एक तरह से देखा जाए कोई भी ज़्यादा कॉस्ट हमने नहीं दी है अपने लिविंग रूम को, कुछ भी हमने खर्च नहीं किया है, बिना खर्चे के ही हमने इस तरह से तैयार किया है। क्योंकि ज़्यादातर हो जाता है ना कि हम अपने लिविंग रूम को या फिर कहीं घर को जो भी है बैठक को सजाएं भी, तो कैसे सजाएं, हमें चाहिए पैसे, मेन चीज़ है पैसे। कहते हैं ना कहावत, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ये कहावत ना कहीं गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो बस मैंने इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे खर्च किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, और मैंने अपने लिविंग रूम को एक अलग ही अंदाज से सजाया है। तो प्लीज़ आप देखिएगा जाके हमारे लिविंग रूम टूर, अभी मैंने जल्द ही डाला है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर नोट करें और ध्यान दें उस पर। तो बस देखिए बेटी मेरी जो है यहाँ पर कर रही है मेरा सपोर्ट। तो अब ये करने के बाद झाड़ू वाड़ू हो ही गई, बस हल्का सा पोछा मार दूँगी, क्योंकि डस्ट जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पोछा मारना बहुत ज़रूरी, वरना सारे बिस्तर गंदे हो जाएंगे। तो मेरी आदत है ना, ये बोल रहे थे अब थक गई और बैठ जाओ, मेरी आदत है मैं जब तक पूरा ख़त्म काम कर नहीं लूँ ना, तब तक मैं बैठती भी नहीं हूँ, आपको बताऊँ, बेशक चाहे गिर जाऊँ थक के। तो कई बार हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना ज़्यादा हम समय अपने घर को देंगे, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतना ज़्यादा निखार लाएगी। तो बस मैं अपने सपनों के घर को ना इसी तरह सजाती रहती हूँ। मेरा घर भी किसी महल से कम नहीं लगता है। तो मेरा घर कैसा लगता है मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरे अपने खुद के अच्छे लगने से कुछ भी नहीं होता है। जब आप बताएंगे ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फाइनली मेरा काम आज का जो है ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धुलूँगी, और शाम हो रही तो नहाऊँगी तो नहीं। और इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे, क्योंकि बेड ही सेट करना था सब चीज़ें। तो बस हाथ मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो चलती हूँ अब मैं रसोई में आपके साथ। तो आप लोग देख रहे थे कितना ज़्यादा आज काम था, और आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा इतना ढेर सारा पूरे दिन का काम देख करके कि तबीयत ठीक नहीं थी फिर क्यों किया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते ना जो कि ज़रूरी थे। बेड इधर का उधर पड़ा था, और बेड का जो सामान है बाहर निकला पड़ा था दूसरे रूम में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोगों को सोने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे कहाँ सोए, हम लोग कहाँ सोए, ऐसे पूरा अस्त व्यस्त था। और फिर क्या है ना, ये घर पर रहते नहीं, तो मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर नहीं पाती। तो ये बोले आज ही कर लो, और दूसरा कि मतलब आज ही कर लो और मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, तुम उतना मत करना, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और दूसरा आज व्रत भी है। तो फिलहाल तो देख रहे हैं आप बन रहे हैं व्रत के पकोड़े यहाँ पर, तो मैंने इनको दे दिया है। काव्या का भी व्रत टूट चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो और अभी मैं खाऊंगी, है ना। ये देख रहे हैं पिन लगी है पगली बन के घूम रही हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और हाँ, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और अभी बज रहे हैं शाम के 8, तो ये पढ़ा रहे हैं ट्यूशन। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, गुड डे।